हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 30 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। अब हम जान लेते हैं पहला समुद्र तट महोत्सव क्यों मनाया जाता है। तो यह केरल के सुदूर उत्तर में स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तर मालाबार तट के रूप में जाना जाता है, 24 दिसंबर से असंख्य रंगों और पेंकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। यह कौन इस समय कर रहे हैं? तो यह मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट से उत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है। तो चलिए हम कुछ केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के लोकसभा सीट कितनी है? 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। और हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं कुछ महोत्सव एवं त्यौहार। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और सोनपुर का मेला बिहार में। केरल में पेरियार नदी है। और चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हसमुख अढ़िया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो यह है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात राज्य की लोकसभा सीट कितनी है? तो 26 है। राज्यसभा सीट 11 है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना मुख्य कार्यक्रम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो फ्रेंड्स राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। तो राज्यसभा में विधानसभा सीट 200 और राज्यसभा में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। और चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभुचंद्र मिश्र। क्या हो जाएगा? प्रभुचंद्र मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लोकायुक्त पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र विधानसभा से 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और राजधानी है यहाँ की मुंबई। तो लोकसभा सीट कितनी है? 48 है। और राज्यसभा सीट 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही किस राज्य में सुधार के लिए भारत और ADB ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। और
तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। तमिलनाडु लोकसभा सीट कितनी है, तो इसका 39 है। और तमिलनाडु में राज्यसभा सीट 18 है। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु पूरे देश में मछलियों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। और हम जान लेते हैं कि इसका ADB का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर इसका है मनीला। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद वालिया। तो कुछ फैक्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में शाजी केवी को नियुक्त किया गया है। WHO ने शेर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है। और TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलवाद चुनी गई हैं। तो चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य के 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जो स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नगर परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर अब चौरी चौरा रखा गया है। और दूसरा है देवरिया में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला मार्केट किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। और राजकीय पक्षी है आपका सारस। और राजकीय वृक्ष है अशोक। तो और यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, तो 80 है। और राज्यसभा सीट 31 है। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। और चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 1000। लगभग 1000 स्टेशनों को नवीनीकरण किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव। और NHAI इसका पूरा नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में RBI ने किसे 3 साल के लिए सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर बाबू। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 जून 2023 से प्रभावित 3 वर्षों के लिए सूर्योदय लघु वित्त बैंक के MD और CEO के रूप में बक्सर बाबू रामचंद्रन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सूर्योदय लघु वित्त बैंक
एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कुछ प्रमुख नियुक्तियां 2022 की हम लोग देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया नाम है एसएस मुद्रा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान है। खुफिया ब्यूरो आईबी के वर्तमान में निदेशक तपन कुमार डेका हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय मिशन खोलेगी? हाल ही में किस देश ने भारतीय मिशन खोलेगी? इसका आंसर हो जाएगा